किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। ऑटोमेटिक केन प्लांटर यानी हम अगर ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करें तो सारे काम एक साथ और कम से कम मानव श्रम में हो जाए। इस तरीके का ये प्लांटर तारा एग्रो ने बनाया है, जिसमें आगे अभी आपने ड्रम देखा, एक ड्रम लगा हुआ है। फिर पीछे आप देखें जिसमें हम गन्ने को इस तरीके से रख सकते हैं। और फिर पीछे देखें ये लेवलर लगे हुए हैं। और बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पर रेज़र यानी हम जिसको ट्रेंच बोलते हैं, ट्रेंच लगी हुई है। ये बहुत सारे जो काम हैं ट्रेंच प्लांटिंग में एक साथ गुणवत्तापूर्वक कैसे कर पाएँ, इसको ध्यान में रख करके इस ऑटोमेटिक केन प्लांटर को बनाया गया है। पहले जो प्लांटर बनते थे वो सिंगल लाइन में ही प्लांटिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप देखें डबल लाइन में प्लांटिंग जो ऑटोमेटिक केन प्लांटर ही कर सकता है। केन प्लांटिंग में बहुत सारे जो काम होते हैं, यानी पहले सीड को तैयार करना, फिर उसके टुकड़े काटना और फिर टुकड़ों को ट्रीटमेंट करना। और ट्रीटमेंट करने के बाद लाइनें बनाना यानी ट्रेंच बनाना 30 सेंटीमीटर गहरी, और फिर उसमें गन्ने के टुकड़ों को डालना। और डालने के बाद डालने से पहले इसमें खाद डालना, और खाद डालने के बाद गन्ने के टुकड़े डालना, और टुकड़े डाल करके फिर मिट्टी डालना, वो भी 2 अंगुल मिट्टी डालना। ये अलग अलग काम हो जाते थे, जिसके लिए हमको अलग अलग मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती थी, जिससे जो हमारी ट्रेंच प्लांटिंग की लागत है वह बढ़ जाती थी। लेकिन जब हम इस यंत्र का प्रयोग कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गन्ने सीधे जो श्रमिक हैं वो डालते चले जाते हैं, गन्ने के टुकड़े कटते चले जाते हैं। आगे यहाँ पर देखें आप, ड्रम लगा हुआ है। इस ड्रम में बेबिस्टीन का 100 लीटर पानी में 100 ml बेबिस 100 प्रति लीटर 100 ग्राम बेबिस्टीन। चूँकि ड्रेंचिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 200 ग्राम बेबिस्टीन डालें और 100 मिलीलीटर इमिडाक्लोपिड डाल करके इस ड्रम में आगे भर देते हैं, जिससे गन्ने के टुकड़े के ऊपर यह घोल पड़ता है और मिट्टी में पड़ता है। इस तरीके से सॉइल और सीड यानी गन्ने के बीज का और ज़मीन का दोनों का ट्रीटमेंट होता चला जाता है। एक जो काम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, साथ साथ होता चला जाता है। दूसरा जो काम है गन्ने के टुकड़े वह लाइन में पड़ते चले जाते हैं। फिर इसके पीछे जो आप देखेंगे, ये ड्रम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके पीछे जो पाइप लगे हुए हैं जिसमें खाद पड़ती चली जाती है। 1 एकड़ में 4 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग में म्यूरेट ऑफ पोटाश और 1 बैग यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो गोबर की खाद को भी हल्का सा इसमें डाल सकते हैं। मिट्टी जो डालनी चाहिए केवल 2 अंगुल, उसके लिए ये देखें आप पीछे लेवलर लगे हुए हैं, यानी जो 2 कोण के बीच की मिट्टी है उसको ये बिल्कुल समतल करते हुए चले जाते हैं, जिससे वह मिट्टी लगभग बराबर पड़ती चली जाती है। आप देख सकते हैं अगर कहीं खाली रह जाता है तो उसको आप स्वयं भी ढक सकते हैं। गन्ने के टुकड़े के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि ये कितनी गहरी ट्रेंच बनाता है। अभी जो मेरी बात हुई, 20 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर गहराई तक आप ट्रेंच बना सकते हैं। और इतनी जो ट्रेंच है वो पर्याप्त होती है। अगर मिट्टी आपकी बालू नीचे ज़्यादा है तो केवल 8 इंच आप ट्रेंच गहरी बनाएं, और अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, गहरी है, तो 30 सेंटीमीटर गहरी ट्रेंच बना करके तब गन्ने की बुआई करें तो गन्ना हमारा गिरता भी कम है और उसको सब सॉइल मॉइस्चर यानी ज़मीन के अंदर की नमी और ज़मीन के अंदर जो हमारे घुले पोषक तत्व होते हैं वह प्राप्त होते हैं, जिससे गन्ने की बढ़वार अच्छी होती है, जड़ें विकसित होती हैं और साथ में गन्ना हमारा गिरता नहीं है। गहराई में बोना चाहिए। एक आप साइड में देखिए मार्कर लगा हुआ है। इस मार्कर से ये पता चलता है कि अगली बार जब हम ट्रेंच चलाएंगे तो कहाँ से कैसे चला सकते हैं। अब बात आती है किस प्रकार के ट्रैक्टर से, कितनी हार्स पावर के ट्रैक्टर से इस यंत्र को आसानी से और गुणवत्तापूर्वक चलाया जा सकता है। किसान भाइयों, अगर 55 हार्स पावर से लेकर के 70 हार्स पावर तक के जो ट्रैक्टर आते हैं, अगर 4x4 आपका ट्रैक्टर हो तो यह यंत्र बेहतर तरीके से चलता है। जब किसान भाइयों जब हम सामान्य ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो गन्ने की लाइन है, नहीं जो ट्रेंच है, वह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और गहराई कहीं उथली और कहीं गहरी हो जाती है। इस तरीके से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे जमाव भी प्रभावित होता है और गन्ने की जो बुआई है वह अच्छी नहीं हो पाती है। इसलिए जो ट्रैक्टर है वह 4x4 का प्रयोग करें और 55 हार्स के पावर का जो ट्रैक्टर है उसके ऊपर या 55 हार्स पावर
किसान भाइयों जो ट्रैक्टर हैं, नमस्कार। उनका प्रयोग इस गन्ने मशीन की को ट्रेंच चलाने विधि के से लिए किया जाना दोहरी लाइन में आवश्यक है। कैसे बुआई करें, इसमें जो ये डिस्क्रिप्शन है बहुत उसमें हम इम्पोर्टेंट है। टाटा अभी एग्रो का आने नंबर वाले डालेंगे, आप बात फरवरी, करके मार्च, अगर अप्रैल के लेना महीने चाहते में हैं तो जो उसको गन्ने ले की सकते बुआई हैं। और होगी जो बड़े गन्ने उसमें के जमाव क्षेत्रफल जिन बहुत किसानों इम्पोर्टेंट को होता है। बोना अगर है, जल्दी ज़्यादा जनवरी में बोना बो है, देते हैं जहाँ मानव तो श्रम जमाव कम नहीं होता मिल पा है, रहा है, या ऐसे बहुत लेट बोते हैं तब ऐसे जमाव कम हो खेत जाता के है। लिए तो बहुत पौधों की संख्या आवश्यक कैसे है और अच्छी बरकरार गन्ने की रखी जाए, बुआई मेंटेन करके रखी जाए, अच्छी पैदावार ले जिससे कि सकते हैं। हमको धन्यवाद। जय उचित हिंद, उत्पादन, सही जय भारत। उत्पादन, अधिक उत्पादन मिल जाए।